Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. Friends, we are back with a review of another IPO. The fourth IPO in the week is Dudla Dairy. अगर हम इस कंपनी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं ये मिल्क प्रोसेसिंग और डेयरी सर्विसेज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करती है दूध के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और लोकेशन इनके 13 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री और ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1995 में, तो रीजनेबली इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इनके प्रमोटर्स डुडला ग्रुप, सुनील रेड्डी जी, शेषा रेड्डी जी एंड फैमिली ट्रस्ट। इनके जो प्रोडक्ट्स, इट इज एन इंटीग्रेटेड डायरी कंपनी इन साउथ इंडिया एंगेज्ड इन द प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोसेस करती है दूध को, मिल्क को, और of all varieties of milk, standardized, toned, double toned, and it also produces value added products which includes curd, butter, ghee, ice cream, flavored milk, etc. इनके जो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट होते हैं डुडला डायरी एंड केसी प्लस इन इंडिया, और ओवरसीज मार्केट में डुडला डायरी, डायरी टॉप एंड डुडला प्लस। They have 13 processing plants, a strong distribution network across 11 states, mainly in southern India, 40 sales offices, above 3,000 distribution agents, 863 milk distributors, and 449 product distributors as on March 31st of 2021. अब इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके अभी मार्च 21 के रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, अप टू दिसंबर 20 के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं और इनके आरएचपी में सिर्फ सितंबर 20 के रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो इनका जो एसेट्स हैं वो 608 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हुआ मार्च 20 तक और 818 करोड़ हो गया है सितंबर 20 में। तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 21 में गया है तो इनके एसेट्स और इंप्रूव हुए होंगे। 23% से इंप्रूव किए इन 19/18 एंड 6% से इंप्रूव किए इन 20/19। अब अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 1597 करोड़ से बढ़कर 2145 करोड़ हुआ है, विद ए ग्रोथ ऑफ 6% इन 18-19 एंड 26% इन 19-20। इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है 56.85 से 62.76 फ्रॉम 17-18 टू 18-19, और बट इन 19-20 इट हैज कम डाउन टू अराउंड 50 करोड़, दैट इज अराउंड 80% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट मार्जिन जो 3.5% था, अराउंड 3.5%, 3.6% इन 17-18 एंड 18-19, वो कम होके 2.3% हो गया है 19-20 में। अब अगर इनके 6 मंथ्स और 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने एग्जिबिट की है। अब देखना आगे चल के कि परफॉर्मेंस रिपीट होती कि नहीं। लगभग 8% से भी ऊपर के मार्जिन आए हैं इनके even in September 20 and December 20, that is 6 months and 9 months performance। इनका टर्नओवर 918 करोड़ तो 1417 करोड़ हो गया है 9 महीने में, तो डेफिनेटली एक अच्छा टर्नओवर और अच्छा प्रॉफिट दिया है अप टू दिसंबर। एवरेज ईपीएस की बात करें तो 9.94, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.69, नेट एसेट वैल्यू 98.74। कंपनी ने फाइनेंशियल 18 में, फाइनेंशियल 19 में कोई डिविडेंड नहीं दिया और एक 52% का डिविडेंड दिया है फाइनेंशियल 20 में। तो इनके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो नहीं है, फिर भी जो इन्होंने आरएचपी में दिए हैं, हेडसन एग्रो, हेरिटेज फूड्स, पराग मिल्क जो कि ट्रेड कर रहे हैं 81 के पीई पे 13.6, हेरिटेज फूड्स एंड पराग मिल्क 36.72। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 20 अर्निंग्स अगर हम देखें तो डुडला डेयरी जो है 51 के पीई पे अपना इशू ला रहा है। अब इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की अगर बात की जाए तो दे आर लीडिंग डायरी प्लेयर इन दी साउथ इंडिया, थर्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट पर डे, ये क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से, विद एन एवरेज प्रोक्योरमेंट ऑफ 1.03 मिलियन लीटर्स ऑफ रॉ मिल्क पर डे as on March 31st, 2021, and second highest in terms of market presence across all of India amongst private dairy players। तो ये भी क्रिसिल रिपोर्ट से एक इनकी माइलस्टोन है। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए फर्दर तो लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसा कि हमने देखा, इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, एक्सपीरियंस्ड बोर्ड एंड मैनेजरल टीम। वीकनेस की बात की जाए तो जो इनके ऑपरेशंस हैं
वो डिपेंडेंट है ऑन सप्लाई ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉ मिल्क एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अगर ये कभी भी सप्लाई कोई डिस्ट्रप्शन होता है, कोई इश्यू होता है, तो इनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। प्रोसेसिंग प्लांट्स, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस आर मेनली कंसंट्रेटेड इन साउथ इंडिया। ये एक इनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है। और इनएबिलिटी टू कम्पीट विद डेयरी कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स हैं अगर उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं तो इनकी जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर अब इशू हाईलाइट्स की बात करें, 16 जून को इशू खोलेगा, 18 को बंद होगा, 10 रुपये का इशू है, 421 से 428 तक इसकी आईपीओ प्राइस है, मार्केट लॉट 35 शेयर्स का, दैट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 14,980 रुपीज एंड मैक्सिमम इज फॉर 455 शेयर्स 1,94,740 रुपीज। फिर यहाँ अगेन एज वी हैव बीन डिस्कसिंग इन ऑल द आईपीओस, द फ्रेश इशू इज वेरी स्मॉल, 50 करोड़, ऑलमोस्ट even less than 10%, and the OFS is 470 crores। अगर टाइम टेबल की बात करें तो 16 जून को खुल के 28 जून तक इनके शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, बाकी डेट्स आपकी स्क्रीन पे है। प्री इश्यू होल्डिंग जो इनकी 68.52% थी, कम होकर 64.17% रह जाएगी। इन्होंने भी इक्विटी एट पार इशू की, फिर फर्दर इक्विटी इशू की इन द रेंज ऑफ 377 रुपीज से 1419 रुपीज बिटवीन नवंबर 12 एंड फरवरी 21, और बोनस शेयर दिए 16:1 इन जुलाई 18। तो इनकी जो एवरेज कॉस्ट एक्विजिशन है वो NIL to 213 रुपीज। और ऑब्जेक्ट्स अगेन रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, फाइनेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सम ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन बहुत छोटा इशू है, बाकी तो OFS है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो QIBs के लिए 50%, HNIs के लिए 15% और रिटेल के लिए एक अच्छा अमाउंट रखा है इन्होंने 35%। तो की टेक अवेज, थर्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्रेजेंस, और on the negative side OFS amounts to more than 90% of the total issue size based on, हमने देखा financial 20 earnings, it is asking for a PE of 51। तो definitely एक ओवर प्राइस लग रहा है। तो investors have to take a informed decision। There can be risk taking investors who can definitely invest। मार्केट कैसा होता है उस पर बहुत डिपेंड करेगा 28 जून को कि इनकी लिस्टिंग कैसे होगी और आगे कैसे परफॉर्म करेंगे। एक इन्वेस्टर को जब भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस प्राइस पे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कि अगर सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर मिलता तो उसमें वो इन्वेस्ट सेकेंडरी मार्केट से शेयर लेते या नहीं लेते। दिस विल हेल्प अस टू टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी investing both in primary and secondary markets. Thank you.